अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत कियानी। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएचए वैली इस्लामाबाद मैग्नोलिया सेक्टर में। जो मैग्नोलिया बुलेवार्ड है, हम यहां से जाएंगे सेक्टर ओलेंडर की तरफ। जो सेक्टर ओलेंडर की मेन एंट्रेंस है कलर सैदा रोड के ऊपर, हम इस तरफ जाएंगे। और आज हमने विज़िट करना है डीएचए वैली से हम जाएंगे मेन जीटी रोड रवात तक हम जाएंगे। और ये विज़िट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि अगर आप डीएचए वैली से निकलें या डीएचए वैली में आएँ, मेन जीटी रोड रवात से अगर आप डीएचए वैली में आते हैं या डीएचए वैली से आप मेन जीटी रोड रवात जाते हैं तो आपको कितना वक्त लगेगा। तो इस वक्त हम निकले हैं सेक्टर मैग्नोलिया से। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया की मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेक्टर ओलेंडर की तरफ हम जा रहे हैं और हमने विज़िट करना है डीएचए वैली से जाएंगे हम रवात मेन जीटी रोड पे। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया की जो मेन बुलेवार्ड है इसके ऊपर मौजूद हैं। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल भी हैं 4 मरला के और 8 मरला के। तो इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं सेक्टर ओलेंडर की तरफ। इस वक्त हम सेक्टर ओलेंडर के करीब पहुंच चुके हैं। हमारी बिल्कुल सामने सेक्टर ओलेंडर है और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको दिखाई देंगे डीएचए होम है जो सेक्टर ओलेंडर के अंदर है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये डीएचए होम है और इस वक्त हम सेक्टर ओलेंडर में एंटर हो चुके हैं। और ये भी जो सेक्टर ओलेंडर का एवेन्यू है इसके ऊपर भी कमर्शियल है 4 मरला और 8 मरला। कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की या डीएचए होम की प्राइस तो मैं अक्सर आपको अपडेट प्राइस की देता रहता हूँ। तो आज हमने देखना है कि अगर हम डीएचए वैली से कलर सैदा रोड के ऊपर निकलें और कितने टाइम में हम रवात में जीटी रोड पहुँच सकते हैं। अगर आप डीएचए वैली में अपना को प्लॉट सेल करना चाहते हैं या डीएचए वैली के अंदर आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको सर्विस दे सकूं। इस वक्त अच्छा टाइम है डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे प्राइस इस वक्त इंतहाई रीज़नेबल है और लो प्राइस के अंदर इस वक्त आपको डीएचए के अंदर, डीएचए इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल रही है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठाएँ। इस वक्त हम कलर सैदा रोड की तरफ जाते हुए सेक्टर ओलेंडर के अंदर, सेक्टर ओलेंडर की मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमारे करीब ही कुछ ही फासले पे कलर सैदा रोड है। वहाँ से हमने कलर सैदा रोड पे निकलना है और फिर वहाँ से हम रवात की तरफ जाएंगे।
इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 मिनट में हम पहुंचे हैं यहाँ पे कलर सैदा रोड तक, और यहाँ से आगे बगैर स्किप किए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन आप सेक्टर ओ लैंडर की मेन एंट्रेंस से अगर बाहर निकलें और यहाँ से आप यू टर्न लेके रवात की तरफ जाएँ तो तकरीबन 10 मिनट में आप जा सकते हैं। ओ लैंडर से निकल के DHA वैली से आप रवात मेन GT रोड पे जा सकते हैं। वहाँ से आप लाहौर की तरफ जाना चाहें या रावलपिंडी सदर या की तरफ आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो इस वक्त हम यू टर्न लेते हैं। इस वक्त हम यू टर्न लेते हैं वापस रवात की तरफ। तकरीबन इस जगह से 10 मिनट में आप DHA वैली से बाहर निकल के आप रवात मेन GT रोड के ऊपर पहुंच सकते हैं। और वापस हम आ चुके हैं सेक्टर ओ लैंडर की मेन एंट्रेंस के सामने से हम गुज़र रहे हैं, और इससे आगे तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर के फासले पे सेक्टर बुगनविला है। अगर आप बुगनविला से निकलें और आप मेन GT रोड रवात की तरफ जाएं तो वहाँ से भी हम देखेंगे जब उसके सामने पहुँचेंगे कि वहाँ से हम कितने टाइम में रवात पहुँच सकते हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं सेक्टर बुगनविला की जो मेन एंट्रेंस है कलर सैदा रोड के ऊपर, इसके सामने से हम गुज़र रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन हमें 8 मिनट हो चुके हैं सेक्टर मैग्नोलिया से निकले हुए। तो यहाँ से तकरीबन आप 8 मिनट में मेन GT रोड रवात पहुँच सकते हैं। तकरीबन ये 8 मिनट का रास्ता है। अगर आप रवात से आए DHA वैली में तो आप सेक्टर बुगनविला की मेन एंट्रेंस पे आप इन हो जाएंगे। तकरीबन 8 मिनट की मसाफत के बाद आप DHA वैली में इन हो जाएंगे। अगर आप सेक्टर ओ लैंडर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कलर सैदा रोड के ऊपर, मानक्याला के इलाके से हम गुज़र रहे हैं। अगर आप जो कलर सैदा रोड है इसके ऊपर अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कलर सैदा के लेफ़्ट राइट लिंक रोड के ऊपर आप कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं, ज़री ज़मीन हो में परचेज़ करना चाहते हैं, या कलर सैदा रोड के ऊपर कमर्शियल ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो चंद ऑप्शन इस एरिए में हमारे पास कमर्शियल ज़मीन के भी मौजूद हैं जो तकरीबन 10 लाख से ले के 20 लाख रुपए मरला के इन बिटवीन आपको इस वक्त ज़मीन मिल सकती है। ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। रवात से लेके जो DHA वैली की मेन एंट्रेंस है सेक्टर बुगनविला की या ओ लैंडर की, यहाँ तक रवात से लेके सेक्टर ओ लैंडर की मेन एंट्रेंस तक ये जो 7-8 किलोमीटर का सफ़र है, इस रास्ते के ऊपर जो लैंड है ये तकरीबन 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए मरला आपको कमर्शियल लैंड मिल सकती है। और जो रेजिडेंशियल लैंड है यहाँ पे लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे लिंक रोड के ऊपर, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्राइस मिलेगी। किसी जगह पे आपको 50,000 मरला मिलेगी, किसी जगह आपको 1 लाख रुपए मरला मिलती है, किसी जगह आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए मरला भी मिल सकती है। जितना आप कलर सैदा रोड से दूर निकल जाएंगे ज़मीन की प्राइस कम होती जाएगी। कलर सैदा रोड के करीब तरीन जो एरिया है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जो मानक्याला का ब्रिज है, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज है इसके करीब हम पहुँच चुके हैं।
रवात से लेके कलर सैदा तक जो भी कमर्शियल लैंड है कलर सैदा रोड के ऊपर, यहाँ पे जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो तकरीबन आप जब निकलते हैं डीएचए वैली से, आप आगे निकलते हैं सेक्टर बोगनविला या ओलेंडर से आप आगे चौक मनोड़ी कलर सैदा की तरफ निकलते हैं, तो इस तरफ जो इस वक्त करंट प्राइस चल रही है कलर सैदा रोड के ऊपर वो तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए मरला से लेके 10-15 लाख रुपए मरला के इन बिटवीन है। डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, प्लस ज़मीन का फ्रंट कितना है। फ्रंट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, फ्रंट कम है तो प्राइस कम होगी। ज़मीन ज़्यादा है उसका फ्रंट कम है तो प्राइस उसकी कम होगी। ज़मीन कम है और उसका फ्रंट ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर है मानक्याला के इलाके से, और आगे हम बढ़ेंगे रवात की तरफ। इस वक्त हम डोग मेजर के पास पहुंच चुके हैं। ये इलाका जो है इसे डोग मेजर कहा जाता है और ये रवात के इंतहाई करीब तरीन ये इलाका है। इस साइड पे ज़मीन की प्राइस कुछ ज़्यादा है। जो कमर्शियल लैंड है कलर सैदा रोड के ऊपर, जितना आप रवात के करीब जाएंगे प्राइस बढ़ती जाएगी। रवात से जितना आप दूर निकलते जाएंगे कलर सैदा की तरफ, उस तरफ प्राइस कम होती जाती है।
इस वक्त हम रवात पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रवात पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड पे निकलना है मेन जीटी रोड के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे हमने टर्न लिया और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मेन जीटी रोड के ऊपर। आप यहां से सीधे चले जाएं लेफ़्ट साइड पे, लाहौर की तरफ आप निकल जाते हैं। रावलपिंडी की तरफ जाने के लिए आप यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं राइट साइड पे रावलपिंडी की तरफ। तो इंशाल्लाह नई